अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, अफगानी लड़के ने कहा इंडिया चचेरा भाई है। और लोग सर की वीडियो है जी। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नहला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान बीट लूजर्स ऑस्ट्रेलियन टीम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान की टीम ने हरा दिया है, और बहुत ज़बरदस्त गेम खेला अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, और बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। और पहली बार वो किसी इतने बड़े शायद इतने बड़ी चैंपियनशिप में, हाँ सही कह रहा था, चैंपियनशिप में वो इतना आगे तक पहुंचे हैं और बड़ी मजबूत टीमों को उन्होंने हराया है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं और क्या इनके विचार क्या हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न का समा है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं तो कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं। लेकिन एक अनोखा सीन भी हमारे नजरों के सामने से गुजरा कि अफगानिस्तान की आवाम जब रोड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आई, तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। ये जो वर्ल्ड कप है हमेशा याद रहेगा कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत बड़ी टीम को हराया, 127 पे पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया। और ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचेगी। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि इंडिया भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को हराए। आज का शो मेरा ज्यादातर अफगान कम्युनिटी के साथ है, इनसे बात करेंगे, पख्तूनों से बात करेंगे, क्या कहेंगे अफगानिस्तान की इस जबरदस्त जीत पे। हम बहुत खुश हैं कि अफगानिस्तान ने मैच जीता है। हाँ। और ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल मतलब अच्छा सा एफर्ट किया। ये जो है अफगानिस्तान के जो टीम मेंबर्स हैं उनके जी फैमिली मेंबर्स हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं होम स्क्रीन पे जो है प्ले कर रही हूँ। तो अयाज क्या कहेंगे? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, तारीखी विक्ट्री है जी। अफगानिस्तान ने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया और बहुत बुरी तरह हराया, 127 पे ऑल टीम बुक। वो जीते अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, हम बहुत खुश हुए, पूरे अफगानिस्तान खुश। नहीं पश्तो में नहीं, उर्दू में बात करनी है यार खुद दखम लग तमाना पख्तना खुनूर से बल सवाल खूब सवाल भी दूसरा सवाल भी करती हूँ। रुको, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लग रहा था, क्योंकि आप अफगानिस्तान से अफगान टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद को कहते हैं बहुत पावरफुल टीम है, वो तो अफगानिस्तान के साथ बार बार सीरीज कैंसिल करता रहो। साथ साथ एक चीज आपने नोटिस की, जब गुरबाज को आउट किया उस टाइम जो है स्टोनिक ने बहुत बुरी तरह इशारा दिया था और कुछ मुंह से भी बोला था, वो क्या था? तो फिर आपने गुलबदीन को देखा नहीं, जो उसको स्टोनिस को आउट किया, जो उसने ये किया है वो भूल गए। बस सारे गुरबाज को देख रहे हो और स्टोनिस को नहीं देख रहे। हाँ। देखो वो लोग सीरीज कैंसिल कर रहे थे, वो डर रहे थे क्योंकि इस टाइम जो वर्ल्ड में जो स्पिनर्स बॉलर है ना, हाँ। वो अफगानिस्तान के साथ है, वो सारे डर रहे थे उनके साथ। हाँ। और ये नहीं कि वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से डर रहे थे। अफगानिस्तान बहुत तगड़ी टीम है। हाँ। उस लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3-4 दफा सीरीज किया, उन लोगों ने कैंसिल कर दी। हाँ। वो डर रहे थे। देख आज उनका पता चला ना कितना पावरफुल टीम था, पता चला ना। तो इंडिया की भी बड़ी मदद कर दी है। इंडिया के छोटे भाई अफगानिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब तो जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की जो पावर है और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ये इंडिया तो इतना खुश, मैं पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इंडिया इतना खुश है ना, क्योंकि अगर अब दूसरा मैच है ना बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है ना बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। हाँ, सेमीफाइनल में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया उधर घर चले जाएगा, बांग्लादेश उधर घर। बड़ी जल्दी है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया को घर भेजने की। बहुत, हमें तो 2 साल से, हमें जब मैक्सवेल ने 201 किया था ना, हाँ। उस दिन से हमें जलती है कि आज ये हार गया ना, हमारा दिल का सारे अरमान पूरे हो गए कि अफगानिस्तान जीत गया। नहीं, और इंडिया के भी दिल के अरमान अभी पूरे होने हैं। इंडिया कह रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, इस दफा इंडिया में आपको कह रही हूँ आपको परफॉर्म करना है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ना। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे। वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो अफगानिस्तान का रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो ऑस्ट्रेलिया। आपका बड़ा भाई है, हराएगा। मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके।
मेरा भाई नहीं, मैं पाकिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान चाचू के बेटे हैं। जी सके चाचू के, उनके बॉर्डर ऐसे खुले, जैसे ये देखो ये गेट है ना, हाँ। जाओ आओ, कुछ तो नहीं है उधर, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर खुले हैं। खुले हुए हैं, बस। अच्छा, ना कितना पासपोर्ट, जश्न मनाया गया अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में सोशल मीडिया सुबह से मैं 8 बजे से देख रहा हूँ, अभी तक मैं नेट ही नहीं ऑन करूँ। ये ऐसे भी करो अफगानिस्तान, ऐसे भी करो अफगानिस्तान। बहुत फायरिंगे हुए, बहुत खुशी, बहुत, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से मैच जितना उनका ये मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका इतना गुस्सा है ना उनके ऊपर ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उन लोगों ने 3-4 सीरीज ड्रॉप किए ना, फिर वो लोग कह रहे कि नहीं हम अफगानिस्तान के साथ नहीं, कि वो कमजोर टीम। पता चल गया ना आज कौन कमजोर था। पाकिस्तान टीम से तो बहुत ही पहले बेहतर है। अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे रुमानुल अग्रबाज और इब्राहिम जदरान ने जैसी बैटिंग की है ना, क्या बात है। उसके बाद जौन सी बॉलिंग की है अजमतुल्लाह मरजई, उसके बाद गुलबदीन ने अच्छी बॉलिंग की है, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद वो फजल फरूकी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पूरे वर्ल्ड कप में उसकी बॉलिंग का मजा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफा उनकी सीरीज कैंसिल की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया होगा आज के अफगानिस्तान ने जैसे उनको मैच रहा है, हिस्ट्री में ऐसे उसको कभी किसी ने मैच नहीं रहा होगा। सर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया? एक तो उन्होंने हिस्ट्री इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बना दी कि इतनी बड़ी टीम अफगानिस्तान, जो कहते छोटी टीम है, स्ट्रगल कर रही है, बड़ी बातें लोग बनाने वाले, लेकिन अफगानिस्तान ने खुद को बहुत कहते हैं इम्प्रूव किया और मनवाया है अपना आप। आपको क्या लगता है कि इसका इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ है? इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ होगा इसका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आगे मैच है। ऑस्ट्रेलिया काफी प्रेशर में आगे होगा, क्योंकि इंडिया के साथ क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में काफी आगे बहुत होगा, आगे, ठीक है। यस, यस, जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आज हराया है, उन्होंने अपना बदला पूरा किया T20 50 वर्ल्ड कप का, ठीक है। जैसे मैक्सवेल ने पूरी इनिंग खेल के उनको हराया था ना मैच, ऐसे आज उन्होंने पूरा बदला उतारा है और उनको बताया कि अभी अफगानिस्तान जिंदा है। अफगानिस्तान अभी जिंदा है। इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की बात करें, अफगानिस्तान के अंदर जश्न तो मनाया जा रहा है, इंडिया भी जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ अफगान और इंडिया फ्रेंडशिप जो है ट्रेंड कर रही है। कहीं ना कहीं पर अफगानिस्तान ने फिर जाके जी इंडिया को ही सपोर्ट किया है। इंडिया को करना बनता है उनका सपोर्ट, क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट करता है, वो इंडिया को सपोर्ट। अगर अफगानिस्तान को सपोर्ट करता होता ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की साइड लेनी थी। पाकिस्तान ही हमारा का कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई इनको बैटिंग ही नहीं आती करनी। हमारे पाकिस्तान सबसे पहले वर्ल्ड कप में से बाहर हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान के ऊपर देखिए, अफगानिस्तान भारत को क्यों सपोर्ट करता है, इसकी सिर्फ वजह ये नहीं हम क्रिकेट खेलते हैं, हम ये करते हैं। ये संबंध बहुत पुराना है और हम बहुत पुराने से एक दूसरे के साथ हैं। अफगानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ कभी नहीं हुए, पाकिस्तान के लोग हमारे खिलाफ हैं, पाकिस्तान की फौज हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमारे खिलाफ हैं। आप मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए कि अफगानिस्तान के लोगों ने कहा हो कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, या अफगानिस्तान की सरकार ने कहा हो कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। कभी अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान आया कि हम भारत के साथ लड़ाई लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कभी अफगानियों ने कहा है कि इंडियंस बड़े बुरे होते हैं, या कभी हमने इंडियंस ने कोई काम किया हो जो एंटी अफगान काम हो, हमने कभी नहीं किया। पाकिस्तान ने ये सारे काम किए, इसलिए वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। और हम पाकिस्तान से, हमारे दिलों में नफरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तान की सरकार भी हमसे नफरत करती है। पाकिस्तान की फौज हम पर 4 बार अटैक कर चुकी है, हमारे हजारों लोगों को मार चुकी है, प्रॉक्सी वॉर उसने खोल रखा है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग उसमें प्रॉक्सी वॉर में मारे गए हैं, हजारों लोग। अफगानिस्तान में तो नहीं, हमारे यहां प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी, इसीलिए हमें पाकिस्तान से चढ़े, इसीलिए हमें पाकिस्तानियों से चढ़े। अफगानिस्तान से क्यों हमें नफरत हो गई? अफगानिस्तान ने कभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया और ना हमने कभी अफगानिस्तान के खिलाफ किया। अफगानिस्तान को जब जब मदद की जरूरत पड़ी हमने मदद की और हम करते रहेंगे। आज से मदद नहीं कर रहे हैं, बहुत जमाने से मदद कर रहे हैं। आप क्रिकेट टीम को ही ले लीजिए, राशिद खान का कहना था कि भारत मेरा दूसरा घर है, तो राशिद खान ने ऐसे ही नहीं कहा ना कि भारत मेरा दूसरा घर है, क्योंकि भारत में भी उनको वही फीलिंग आती है जो अफगानिस्तान में आती है उनको। और यहां पर तो हमने स्टेडियम बना कर दिया है, अफगानिस्तान की टीम के लिए हमने स्टेडियम बना कर दिए हैं, यहां पर उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनका टीम, उनका रहना खाना, सब एवरीथिंग भारत में होता है जी। और हमारे नोएडा में बना है स्टेडियम उनके लिए, हमारे अफगानिस्तान की टीम के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारी दूसरी टीम है भाई, और इसीलिए अफगानिस्तान वाले भी भारत को, अफगानिस्तान और भारत में फाइनल हो जाए, दोनों टीम में से कोई जीते, कप हम समझेंगे कि हमारा ही है। अफगानिस्तान अगर जीतती है तब भी कप हमारा है, और भारत अगर जीतती है तो तब भी कप हमारा है। और मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी ये चीज फील करेंगे कि अगर इंडिया कप जीत जाए
तो भी उनमें खुश होंगे, और अफगानिस्तान जीत जाए तब भी खुश होंगे, जैसे हम खुश होंगे। हमारे लिए अफगानिस्तान और भारत की टीम अलग अलग नहीं है, दोनों की जर्सियां भी एक जैसी होगी, ब्लू। तो हमें और ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हमें लगता है कि हमारी टीम खेल रही है यार, समझे। पर इस वक्त हाथ इंडिया का है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया की टीचिंग को भी पूरी दुनिया के अंदर फेमस किया है कि भाई इंडिया से सीख रहे हैं, इंडिया जैसा परफॉर्म भी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इंडिया से सीख रहे हैं और इंडिया जैसे ही परफॉर्म करेंगे। अगर पाकिस्तानियों से सीखते तो पाकिस्तानियों जैसा परफॉर्म करते। जबरदस्त सर। 127 पे सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया आउट होगी। क्या बात है। सबसे पहले उनकी बॉलिंग को क्रेडिट जाएगा, जैसी वो बॉलिंग करते हैं ऐसी मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड कप में मैंने बॉलिंग नहीं देखी जैसे फजल अक फरूकी का इन स्विंग यॉर्कर मारा है वो जैसे शहीन अफरीदी हमारा मारता था, ठीक है। हाँ। जैसे वो मार के पहले 6 ओवरों में विकेटें ले जाता है, काफी प्रेशर अगली टीम पे बढ़ जाता है, इस वजह से मैच जीत जाते हैं वो। तो अब क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी पिटेगा? इंडिया को परफॉर्म करना ही करना है भाई, इंडिया से हम सबकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना ही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगा तो वर्ल्ड कप उठाएगा ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप उठाया था, ऐसे इंडिया इस दफा वर्ल्ड कप जीतेगा मेरे हिसाब से। इंडिया ने वर्ल्ड कप ये उठाया। वर्ल्ड कप कुछ बड़ा अनोखा नहीं हो रहा? ये वर्ल्ड कप बहुत अनोखा हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ है इस वर्ल्ड कप में। सबसे पहले पाकिस्तान बाहर, फिर ऑस्ट्रेलिया हारा, अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बनाई। सर पट्टिका के अंदर अफगानिस्तान जब वेस्ट पाकिस्तान भी बाहर, ईस्ट पाकिस्तान भी बाहर। भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया और वेस्ट पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। जानबूझकर मैंने ईस्ट पाकिस्तान का नाम लिया, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही भावनाएं आने लगी हैं जो पाकिस्तान में थी। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोग थोड़ा सीख लेंगे, पाकिस्तान की तरह नहीं होंगे। लेकिन वो उनका बॉलर जो था विराट कोहली को आउट करने के बाद जैसे उसने फेस के एक्सप्रेशंस दिए, आप समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन से समझ में आ गया था कि उसे चिढ़ा रहा है विराट कोहली को। आपने विराट कोहली जैसे बैट्समैन को आउट किया है, आपका हक बनता है खुशी मनाने का, लेकिन आप विराट कोहली पर चढ़ रहे थे। आप विराट कोहली को आंखें दिखा रहे थे कि तू देखा, तेरी औकात मैंने बताई तुझे आउट करके। तो बेटा बांग्लादेश के वो प्लेयर जो भी बॉलर थे, बॉलर तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, तुझे आइडिया नहीं है कि तू क्या कर रहा है, तू अपनी रेडिकल सोच दिखा रहा है। तो जरा अग्रेशन मत करो, पजामे के अंदर रहो, पजामे के बाहर जाओगे तो दिक्कत है, समझे। और बड़े प्यार से ही मैं बात कह रहा हूं, बड़े प्यार से, क्योंकि जिस दिन भारत आ गया ना अकड़ दिखाने पर और कुछ करने पर, तो याद है ना धोनी के खिलाफ भी तुम लोगों ने ऐसा किया था, उसके बाद भारत के फैंस ने क्या किया था तुम लोग का याद है ना तुम लोग की। तो ऐसा मत करो, वरना मजबूरी में तो फिर हमें भी करना पड़ेगा कुछ, तो फिर तो पता ही है तुम्हें, टिक ना पाओगे, याद रखना। हाँ खुशी मनाओ, जाहिर करो खुशी आउट करने की, लेकिन जो बिहेवियर था ना वो तुम्हारा, वो मैं भूलूंगा नहीं कभी, और हम सब भारतीय याद रखेंगे। जब निकला बाहर खुशी मनाने के लिए, जिस तरह उन्हें विक्ट्री मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अफगान झंडे के साथ साथ उन्होंने बड़े प्यार से इंडियन झंडे भी लहराए और दुनिया को मैसेज दिया कि अगर अफगान जीते तो समझो इंडिया जीता और अगर इंडिया जीता तो समझे अफगान जीता। ये जो दोस्ती का जो उन्होंने पैगाम इंटरनेशनली पूरी दुनिया को दिया है, सर इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ सकता है या क्या असर पड़ा? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर है अफगानिस्तान की जो टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया जो इनके स्पेसिफिक सूबे के अंदर जो इतने लोग मैच जीतने की खुशी में बाहर निकले हैं, वो मैसेज यही है कि इंडिया हो या अफगानिस्तान हो वो दोनों आपस में भाई भाई हैं। हाँ। और उनका जो अगर इंडिया की जीत है तो वो अफगानिस्तान समझता है वो हमारी जीत है। हाँ। और अफगानिस्तान की अगर जीत है तो वो इंडिया समझता है हमारी जीत है। रिसेंटली जब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच में पाकिस्तान मैच हार गया था तो उसमें भी यही हुआ था कि इरफान पठान ने ग्राउंड में जाकर जो उनकी क्रिकेट टीम है उनको मुबारकबाद भी दी और उनको बहुत ज्यादा अफगानिस्तान था वो, अफगानिस्तान को उनको मुबारकबाद भी दी। हाँ। और उनके साथ जो है ना उनको यही शो करवाया कि आपकी घर दावत भी दी थी, घर दावत भी दी थी और उनको यही शो करवाया था कि जो है ना हमारी खुशी आपकी खुशी, हम दोनों भाई भाई हैं। हाँ।
सर देखिए, आज अफगानिस्तान इंडिया के कितना क्लोज जा चुका है कि अपनी जीत पर लाखों लोगों ने इंडिया का झंडा लहराया। आज अगर अफगानिस्तान जीतता है तो वो इस जीत को अपनी इंडिया के नाम करता है और कहता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का बदला लिया। सर ये दोस्ती कुछ निराली है, अनोखी है। बिल्कुल दोस्ती निराली है और हमें भी समझ नहीं आ रही, समझ तो आ रही है लेकिन जो है ना वो लग पता चल गया है। लेकिन ये है कि ये जो दोस्ती है वो हमारे नेबर हैं, हमें भी देखना चाहिए। और इसमें ये भी है कि हमें हमारी भी टीम को देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड किया हुआ है और वो भाई भाई कहाँ पे जा रहे हैं। अफगान और इंडिया भाई भाई ये हैशटैग चल रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अफगानिस्तान ने हरा दिया और अगर एक और मैच इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और आगे अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो सीधा एंट्री मिलेगी अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में, और ये भी हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अफगान टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। बिल्कुल, ये हिस्ट्री में पहली दफा होने लगा है। जिस तरह से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा हराया है, अगर इंडिया जो एक दो कंडीशंस है उसमें इंडिया अगर जीत जाता है और साथ में अफगानिस्तान दूसरी टीम को हरा देता है तो इंडिया अफगानिस्तान पहली दफा सेमीफाइनल में जाएगा। और ये जो एक बड़ा कमाल का मैच होने वाला है। लेकिन इसमें ये मैं जरूर ऐड करूंगा, ये जो टीम है नेबर की टीम, जो भाई भाई आपस में एक दूसरे की खुशी और गमी में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान वाली टीम को भी देखना चाहिए। सर खून जल रहा है बहुत से लोगों का इंडिया और अफगानिस्तान के झंडे एक साथ देख के। बस ज़ाहिर है ये चीज़ें तो अब होती ही हैं, क्योंकि देखें ना अगर हम लोग मैच हारे हैं और इरफान पठान वहाँ पे जाके खुशियाँ मना रहा है तो हमें भी ज़ाहिर तकलीफ तो उतना ही है। और जो हमारे ज़ाहिर जख्मों के ऊपर जो इस तरह से नमक डालेगा फिर हमें उसका पता तो है ना वो किस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं। शोएब नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं कि हम आपके जख्मों के ऊपर नमक डाल रहे हैं? इरफान पठान पठान है, अफगानिस्तान के लोग पठान हैं, तो अगर एक पठान दूसरे पठान की जीत पर खुशी जताता है, उसको दावत देता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या पाकिस्तान की टीम यहां पे तो हमने बिरयानी नहीं खिलाई क्या उनको? वो तारीफें नहीं कर रहे थे हमारी मेहमान नवाजी का? इसमें मतलब जख्म वाली कौन सी बात हो गई? इसमें जख्म वाली बात क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर नफरत पाल रखी है। हम अपने अंदर नफरत नहीं पालते। और एक पठान दूसरे पठान को खुशी देखेगा तो खुश नहीं होगा तो और क्या करेगा? रोएगा क्या? हमारे भारत में नहीं है? कितने पठान है भारत में हमारे? वो पठान खुश नहीं हो क्या? अफगानिस्तान के पठान भी हमारे भाई हैं यार, तो हमें खुश नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन अब इसको आप उल्टी तरीके से देखते हो कि हमारे जख्मों के ऊपर नमक। अरे यार नहीं भैया, हमें आपके जख्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जख्म रहें या बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, आपका अपना है। हम तो अफगानिस्तान की जीत में शामिल हुए, हम अफगानिस्तान की खुशी में शामिल हुए, इसलिए अख्तर भी बड़ा खुश है कि अफगानिस्तान ने जिस तरह खेला है, जिस तरह गुलबदीन ने 4 विकेट्स ली हैं सर, उनके जो कैप्टन है राशिद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस पे आज हमारे क्रिकेटर भी, हालांकि अफगानिस्तान हमें घास घूस कोई नहीं डालता डूलता, लेकिन हमें घुसते हैं बार बार। देखिए इस तरह से होता है, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है वो जाहिर है उसने प्लेयर को तो सपोर्ट करनी है। बाकी जो हमारा भाइयों वाला उनके साथ ताल्लुक है वो तो एक अलग पॉलिटिकल है, उसके ऊपर तो एक अलग डिस्कशन हो सकती है। पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं। चले सर आखिरी एक प्रेडिक्शन कर दे, क्या इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा? क्या इंडिया बदला लेगा वर्ल्ड कप फाइनल वाला? देखें जहां तक मुझे लगता है एज अ क्रिकेटर, जितना मैं क्रिकेट को समझता हूं, तो मैं प्रोटेक्ट जाहिर है चाहता नहीं हूं, लेकिन फेवर मैं आई विल प्रेफर कि इंडिया विल जो है ना वो जीत जाएगा। क्यों नहीं चाहते? इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो गेम में अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। गेम में क्या मजहब, क्या दुश्मनी, क्या पड़ोसी नहीं। देखें स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट जो होता है ना वो एक प्लेयर को सपोर्ट करता है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, एज अ जिस तरह से वो हमें इस तरह सिखाया जाता है इंडिया से दुश्मनी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुश्मनी। जिस तरह से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं हम उनकी लाइन पे ही चल रहे हैं। अच्छा, इंडिया अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, इसका मतलब सम हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये चीज शुरू की है ना। वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके आते हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले चैंपियन देखा आपने। अब यही तो दिक्कत है। आप इसका सबूत दे दो कि भारत ने ये काम शुरू किया कि हमने क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेकर आए। आप ये सबूत दे दो। आ गई भाई एकदम घटिया गलीज बात, गटर के नाली वाली कीड़े वाली बात हो गई कि आपने उससे ऊपर सोचना ही नहीं है, फट से उंगली सामने वाले पर उठा देनी है। नहीं तूने किया, तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हम भी मजबूर हैं, हमें करने को मजबूर हैं। सबूत लाके दे दो भैया कोई पाकिस्तानी कि इंडिया ने शुरुआत की,
जैसे हर बार आप लोग कहते थे ना कि भारत ने हमला किया, भारत ने शुरुआत की, भारत ने अटैक किया। अब ये साबित हो चुका है ना कि भारत ने एक भी जंग शुरू नहीं की। हर जंग पाकिस्तान ने शुरू किया, असली वॉर, और हर घटिया कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। और क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान की तरफ से घुसाई गई, क्रिकेट में दुश्मनी भी पाकिस्तान की तरफ से घुसाई गई है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। जका अशरफ, आपका फॉर्मर पीसीबी चीफ, जब टीम पाकिस्तान आ रही थी भारत खेलने, उसने क्या बयान दिया था, सुनिए। प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो। दुश्मन देश भेज रहे हैं आप, मुझे भारत के किसी ऑफिशियल का बयान दे दीजिए जब वो पाकिस्तान हमारी टीम गई हो खेलने और हमने ऐसा बयान दिया हो कि हम दुश्मन देश भेज रहे हैं अपनी टीम को खेलने के लिए। एक बयान दिखा दीजिए, मान जाऊं मैं। कौन लाया पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में पॉलिटिक्स कौन लेकर आया, क्रिकेट में दुश्मनी कौन लेकर आया, हम लेकर आए। आप लोग हमेशा थूक कर चाटते हैं, क्योंकि आप लोग बोल तो देते हैं लेकिन उसको साबित करने के लिए सबूत नहीं होते। सबूत होते हैं हमारे पास, और जो आपके दिए सबूत और नंगे हो जाते हैं आप। चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस में पाकिस्तान में जो मैच थे उसमें नहीं आए, वो खुद ही तो उसमें वो उसमें गलती हमारी भी तो है ना, सिक्योरिटी मसले इतने रहते हैं, क्या देखें करें। सिक्योरिटी के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड की टीम आ सकती है तो आई डोंट थिंक सो जो हमारे नेबर हैं चंद गज के फासले पे बैठे हैं उनको आने में कोई मसला है। अपनी अबे चमनचूरन, ऑस्ट्रेलिया से तेरी 4 बार लड़ाई हुई है, न्यूजीलैंड से तेरी 4 बार लड़ाई हुई है, इंग्लैंड से तेरी 4 बार लड़ाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी घटनाएं करवाते हो, न्यूजीलैंड में कसाब गया था मारने लोगों को, उरी पुलवामा पठानकोट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। गजब चमनचूरन हो गए तुम, जो भी मुंह में आएगा बक दोगे। ऐसा करने नहीं देंगे, नैरेटिव सेट नहीं होने देंगे जब तक हम बैठे हैं यहां पर। ये नैरेटिव सेट नहीं होने देंगे गुरु, प्रपंच मत करो। अपनी जान तो सबको प्यारी है ना, ये ना इट्स नॉट अबाउट ये जान से रिलेटेड नहीं है, ये जो है ना वो कुछ मैटर और ही है। मैं यही कहेंगे कि हम जिस टीम ने अच्छा खेला है वो विन की है, और अफगानिस्तान जो है वो मेरिट पे टीम लग रही है। ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, नॉट लाइक पाकिस्तान जो कि हम लोग जो हमारी टीम का हाल हुआ है। हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जैसे गुरबाज ने, उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छी शॉट्स खेली हैं, उनके बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे पावर प्ले में। आफ्टर द पावर प्ले तो उनका विन। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अफगानिस्तान का, लगता है शाइला जी जानबूझकर इसके आगे जाके खड़ी हुई है कि दिखे कि बीफ पुलाव पीछे मिल रहा है चढ़ाने के लिए, है ना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी कंट्री है, आपके लोग हैं, लेकिन दर्शक तो इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मुझे लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन आपने अवॉइड किया नहीं। मुझे लगता है कि आपने जानबूझकर कहा कि चलो इसी को पीछे बनाते हैं। ये अवॉइड किया जा सकता था, बीफ पुलाव, कोई बात नहीं। कि अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने पहला जो है टॉस जीतने के बाद कहा कि भाई अफगानिस्तान आप बैटिंग करो, और अफगानिस्तान ने फिर वो बल्ले बुल्ले चलाए कि अच्छा खासा स्कोर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा है। हाँ, यही अफगानिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है देन, बट ऑस्ट्रेलिया और ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। वो उनका वो आपने जो बात की उनका घमंड था, उनका गरूर था, बट अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप को उन्होंने बहुत इग्नोर किया है। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को से बहुत अच्छा मैच जीता था, मैक्सवेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, और इस मैच में मैक्सवेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। बाकी टीम इतना अच्छा उनकी प्ले नहीं कर सकी, बट क्रेडिट गोज टू द अफगानिस्तान बॉलिंग। उनकी स्पिन साइड जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उन्होंने कल बहुत अच्छे से मिडिल ओवर्स में भी और डेथ ओवर में भी। सुनी सुनाई बात, अफगानिस्तान ने इंडिया के झंडे भी आज के जश्न में लहराए। अफगानिस्तान में इंडिया ने लहराया, इंडिया के झंडे भी लहराए आज उन्होंने। वो तो मतलब गेम है, गेम में जो भी मतलब प्यार करते हैं एक दूसरे से, हो सकते हैं ना, प्यार होनी चाहिए। मतलब हमारी क्लेशेस इंडिया के साथ है, लेकिन अफगानिस्तान की कोई क्लेशेस नहीं इंडिया के साथ हो। तो उसने लहराया तो अच्छी बात है उसमें। सर आप क्या कहेंगे, ये अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी घमंडी टीम को हराया, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज कैंसिल कर चुका है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है। अफगानिस्तान आज कह रहा है कि हमने इंडिया का भी बदला लिया, तुमसे 201 रन का भी बदला लिया।
तो अफगानिस्तान की टीम जो है ना वो इस तरह नहीं रही जिस तरह हम सोच रहे कि ये सेट बैक हो गया, उसने बड़ी टीम को हराया। अब जो है ना वो बार बार इस तरह बड़ी बड़ी टीमों को, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड आप को। क्या कहेंगे इस जीत पे? नहीं, अफगानिस्तान ने तो बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तान से भी अच्छा खेला है। पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। हाँ, सही है। जिस तरह पाकिस्तान छोटी टीमों से हारता है ना, जो पहले अमेरिका से हारा है, इस तरह जीता हुआ मैच इंडिया से हारा है। तो इससे 1000 बार मैं कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान ने अच्छा खेला है। बड़ी टीम था, बड़ा टीम था, उससे वो उन्होंने अपना जीत दर्ज किया है। हाँ। वो पहले बार सुपर 8 में गया, उधर इतना अच्छा मुकाबला किया, तो बहुत शेयर करते हैं हम उसको। सर उन्होंने चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेली, यूनिट बनकर खेली, यूनिटी देखी उसमें। पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं देखी। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। उसके कोच गैरी कर्सन कह चुके हैं कि भाई मुझे ऐसी टीम, क्रिकेट की टीम आज तक दिखी नहीं, यूनिटी ही नहीं है टीम में। वो टीम टीम की तरह लगती नहीं है पाकिस्तान की टीम। खेमेबाजी है, यारी दोस्ती चल रही है, पर्चियां चल रही हैं, और बड़े नाराज थे वो, और जाहिर सी बात है नाराज होंगे। दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया से भी हमें बदला लेना है, लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया घमंडी टीम है और ऐसी टीम है और ऐसी टीम है। नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं कहती। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, इतनी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है भाई, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए, हर किसी का बुरा दिन होता है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा दिन था, हार गई। अफगानिस्तान की टीम ने जबर परफॉर्म किया, अफगानिस्तान जीत गई। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में क्या होगा नहीं पता, लग रहा है कि हम हरा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे। मैं फिर कहता हूं, देखिए अभी तक के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन उस दिन कैसी परफॉर्मेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर भारत की परफॉर्मेंस ठीक रही तो भारत की टीम जीतेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम परफॉर्मेंस ठीक रही तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, है कि नहीं? आप बताएं, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलिया में से? तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। नहीं इंडिया जीतेगी, 100% श्योरिटी है इंडिया जीतेगी, क्योंकि हम वीडियो बाद में बना रहे हैं। इंडिया जीत चुकी है, मुबारकबाद आप लोगों को। और अच्छा खेले हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया भी अच्छा खेल लिया, और उसके बाद जो है वो अपना अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो अच्छा खेली है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अफगानिस्तान को मौका मिल गया था अपना बदला लेने का, और उन्होंने उस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाया है, जैसे फायदा उठाने का हक है। जितना अफगानिस्तान की टीम को अप्रिशिएट किया जा रहा है ना, ये उनका हक बनता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, वो सारे लड़के जब मैदान में उतरते हैं, ग्राउंड में आते हैं, तो उनका जो जोश और जज्बा उनमें नजर आता है, जो उनमें एकता नजर आती है ना, वो बहुत ही कम टीमों में नजर आती है। और ये इन चीजों का होना बड़ा जरूरी है जो अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान की टीम के सारे खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि जो जो उनकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर वो पूरी तरह से एक तो फोकस करते हैं और अपनी जान लड़ाते हैं, अपनी जान सही मारते हैं। वो सही जितना जोर इंसान की कैपेसिटी होती है लगाने का, वो लगाते हैं। और देख लें कि जो इस तरह का हार्डवर्कर बंदा होता है उसको अपनी मेहनत का अजर भी जरूर मिलता है। कि ऑस्ट्रेलिया जैसी घमंडी टीम को, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर हैं उनमें इतना अहंकार है कि वो समझते हैं कि उन जैसा कोई और खिलाड़ी है ही नहीं है, वो कोई अलग ही मखलूक है, वो कोई दुनिया में किसी अलग ही किस्म की कुछ खिलाड़ी बने हुए हैं जो कि और कोई हो ही नहीं सकता उन जैसा। तो ऐसा नहीं है, ऐसी टीम के तकब्बर को, घमंड को सही अच्छे तरीके से अफगानिस्तान ने तोड़ा है, और अफगानिस्तान को तोड़ना भी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे ये कि जो अफगानिस्तान ने इंडियन फ्लैग को लहराया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। कि इंडिया के साथ जो उनका दोस्ती थी, जो उनका रिलेशनशिप वाला एक प्यार मोहब्बत वाला एक रिश्ता है, जो वो उन्होंने शो किया है। वो उन्होंने शो किया कि अफगानिस्तान के दिलों में इंडिया के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत है, कि अपनी जीत के साथ साथ वो इंडियन फ्लैग्स भी ये लहरा के उन्होंने साबित किया है कि हम एक हैं, कि जितनी खुशी हमें है इतनी खुशी इंडिया को है। और ये बिल्कुल बात सही है। इंडियन अवाम भी बहुत खुश थी अफगानिस्तान की जीत पर, और इंडियन मीडिया भी और इंडियन क्रिकेटर भी, सब लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट बनता था। जबरदस्त अफगानिस्तान की टीम ने खेला है जी, जबरदस्त और नो डाउट। और ये पेशन गोई भी सही साबित हो गई है। फॉर्मर क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के प्राइम लारा, नो डाउट लेजेंड प्लेयर है। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि एशियन ही खेलेंगे जी, एशियन ही आएंगे। और उन्होंने जिन टीमों का जिक्र किया था, इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया का तो चलो मान लें, सबको पता था कि यार ये टीम लड़ सकती है, बहुत बड़ी टीम है।
और ये कर सकते हैं और ये आएंगे, और एक प्रेडिक्शन उनकी थी, लेकिन वन साइडेड उधर दूसरी साइड पे अफगानिस्तान का नाम वो लोगों के लिए शॉकिंग था। लेकिन देख लें एक प्लेयर की मतलब छठी कितनी तेज है कि वो देख रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस देख रहा है कि साबका परफॉर्मेंस कैसी थी उनकी पास में, वो अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या चेंज किया है, वो टीम किस तरह बगअप कर रही है, ऊपर कैसे आ रही है। तो उन चीज़ों को देखते हुए और पिच की, ग्राउंड की, और वो सारी सिचुएशन देखते हुए उन्होंने प्रोडिक्शन की थी। तो मेरे ख्याल में वो सही साबित होनी थी। और जो सरप्राइज अफगानिस्तान ने दिए हैं दूसरी टीमों को, खासकर ऑस्ट्रेलिया को जो इतनी बार वर्ल्ड कप जीती हुई है, और उसको इन्होंने ऐसे मार दिया है, यकीन माने जैसे वो यूएसए खेल रहा हो और वो बहुत बड़ी टीम उसके साथ सामने खेल रही हो और उसको जनाब कुछ ना जान रही हो, और मर्जी से बॉलिंग कराओ, हर दूसरी तीसरी बॉल में विकेट गिर रही हो। ठीक है, 2 छक्के लगे, 1 चौके लगे, विकेट गिर गई। विकेट गिरने के बाद उनकी सेलिब्रेशन देखने वाली थी। मैंने हाईलाइट नहीं, मैंने प्रॉपर मैच सर्च करके उसको देखा। यकीन माने अफगानिस्तानी बॉलर ने जो बॉलिंग किया, जो स्विंग थी उनकी, वो देखने लायक थी। ट्रेविस हेड जो दिमाग खपाई करते हैं, आ जाते हैं पागलों की तरह पेलते रहते हैं इधर उधर जनाब, वो नहीं देखता बंदा कि किधर बॉल जा रही है, कौन बॉलर सामने, पेलना है उसने, मारना है। तो उस पागल को उसने बॉल फेंकी मिडिल स्टंप पे, पहले 4 बॉलें बीट कर चुका था, 3 मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप पे बॉल गई है गिर के, वो टोटली लेग पे चला गया बॉल को खेलने के लिए, एकदम से बीट हुई है मिडिल स्टंप बाहर। वो देख रहा है वार्नर की तरफ जनाब, उसको आंखें फाड़ के कि क्या हुआ है, किधर बॉल गई है और लग के गई है, क्या हुआ है, उसे समझ नहीं आई। तो मीन्स के इतनी स्विंग कर रही थी, लाइन लेंथ उनकी जबरदस्त थी। सबसे टॉप क्वालिटी चीज जो हुई है वो उन्होंने कैचेस मिस नहीं किए, 4 से 5 कैच उन्होंने जबरदस्त किए। अफगानिस्तान का बनता है और उनका आना बनता था और खेलना बनता था। सुपर 8 में वो ऐड हुए, यकीन माने उनकी सेलिब्रेशन ऐसी थी जैसे ये वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुके हैं। उसके बाद उनकी जनाब सेमीज में आना, वो जनाब बांग्लादेश को उन्होंने बीट किया, वो भी इसी तरह पेला है जैसे ऑस्ट्रेलिया को पेला है उन्होंने। ठीक है, वो ऐसे ऊपर आ रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है, इनर फीलिंग ये है मेरी इन रियलिटी कि इंडिया जीते। इनर फीलिंग मेरी यही है कि इंडियन टीम जो है वो कप उठाए, रोहित शर्मा जो है वो कप उठाए, पीछे पूरी टीम जो है सेलिब्रेशन कर रही हो, लेकिन अफगानिस्तान जैसा परफॉर्म कर रही है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेमी में देखने लायक होगी, बहुत मुश्किल सेमीफाइनल पड़ गया है क्योंकि इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड जो है हमेशा ही बहुत टफ टाइम देता है इंडिया को, क्योंकि कुछ बॉलर बैट्समैन कहते हैं ना कि सूटेबल होते हैं एक दूसरे को, वो आमने सामने आ जाए ना, पता होता है कि बॉलर को मार पड़नी है या बैट्समैन आउट हो जाना है, तो पता होता है, एक प्रेडिक्शन होती है, सबसे ज्यादा वही हुआ होता है, परसेंटेज किसी एक साइड पे होती है। तो इंग्लैंड की परसेंटेज जो विनिंग है ना वो ज्यादा है, उनके प्लेयर पेलते हैं बहुत ज्यादा। इंडिया ने भी मार दी है, उनको मारा है बहुत दफा पूरे तरीके से, लेकिन वो भी पेलते हैं और फिर खुल के पेलते हैं। तो वो खेलने आए और सेमी खेलने आए हैं और इतना प्रेशर होगा, और मैं क्रेडिट दूंगा इंडियन पूरी टीम को कि वो जिस तरह खेलते हैं और खुल के खेलते हैं, नो डाउट। इंडिया और मैं कहूँ फाइनल में प्रेडिक्शन अगर दूँ तो फाइनल में मेरे ख्याल में टीम कोई और होनी चाहिए, मैं ये प्रेडिक्शन देता हूँ, क्योंकि यार वो मज़ा नहीं रहेगा इन रियलिटी। ये आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्त यार भाई भाई, तो फिर वो दोस्ताना मैच हो जाएगा, फाइनल है यार, तो थोड़ा शुगल मिले के लिए, लेकिन उनका हक भी नहीं मारना चाहता कि मतलब अफगानिस्तान इतनी मेहनत करके नीचे से ऊपर आया है, तो मतलब वो अगर सेमीज में निकल जाता है तो वो भी तकलीफ की बात होगी। आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है कि इंडिया अगर आए तो, मेरे हिसाब से इंडिया आए तो इंडिया के साथ टीम जो है उधर से दूसरी जनाब साउथ अफ्रीका होगी, क्योंकि उधर से विन करके उसने जाना है, तो अफ्रीका के साथ होना चाहिए। और ये अफगानिस्तान के साथ होगा तो एक तो टीम थोड़ी नीचे रह जाएगी, ठीक है, दूसरा वो भाईचारे का लोग उनसर निकालेंगे कि उन्होंने उधर खिलाते थे, उनको प्रैक्टिस करवाते थे, तो उनसे वर्ल्ड कप ले लिया, लिखवा लिया, वही साहब, तो वो कंट्रोवर्सी चल पड़ेगी, वो मजा नहीं रहेगा यार, वो अजीब हो जाएगा। अगर कोई मुझसे कहेगा तेरी टीम इंडिया जीत तो गई है, लेकिन अफगानिस्तान वही है ना, उनको तो खुद खिलाते हैं ना, उन्होंने तो जानबूझ के मैच फिक्स कर लिया ना, ये वो मजा नहीं रहेगा, वो चस नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अफ्रीका जो है वो आए और अफ्रीका को इंडिया पहले और फिर सेलिब्रेशन करे, क्योंकि अफ्रीका के साथ भी इंडिया का पुराना जो है ताल्लुक है, आंकड़ा है उनके साथ। मेरी प्रेडिक्शन यही है, तो मैं तो यही चाहता हूँ, लेट्स सी, आप भी जो है दुआ को रहें। और तुम्हारी ख्वाहिश है, प्रेडिक्शन है?
है, ख्वाहिश भी है, प्रेडिक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। प्रेडिक्शन इसलिए है क्योंकि जो नजर आ रहा है वो इस हिसाब से, वो मैंने बताया कि दोस्ती यारी वाला आंसर, वो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि अभी से अगर जीत भी जाता है अफगानिस्तान से तो क्या सेलिब्रेट करेंगे, अफगानिस्तानी भी साथ सेलिब्रेट करेंगे वहां पे टीम, या किस तरह वो क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा, मुझे बहुत समझ नहीं आ रही। तो इससे मैं जीत जाऊं तो ये इसकी टीम हो तो मैं क्या सेलिब्रेट उधर करूंगा, ये भी दोस्त होगा, जो उसके साथ खेलेंगे वो भी दोस्त होंगे, तो मैं सेलिब्रेट इनके सामने क्या मैंने हल्ला मचानी है या क्या, वही बस इन नॉर्मल वे 2 इंटरव्यूज देने हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन इधर उधर हेलो हाय करके ट्रॉफी उठानी है, दैट्स इट, हमारे नाम वो जनाब हो जाएगा एक चीज जो है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ मुखालिफ होगा तो फिर उसको आंखें दिखाने में मजा आएगा कि हाँ भाई पेला है हमने तुम्हें और ठीक तरह से पेला है, और ये वो स्पोर्टमैन स्पिरिट अपनी जगह पे, लेकिन सेलिब्रेशन अपनी जगह पे होती है। और बाकी बीच में छोटा सा उन्होंने आंसर मेंशन किया जिस जहाँ पे बांग्लादेशी खिलाड़ी ने विराट कोहली के साथ बदतमीजी की, इन माय वर्ड मैंने वो मैच देखा है और उसने बदतमीजी नहीं की, सॉरी मुझे गालियां देंगे जो भी है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस प्लेयर का, लेकिन जब बॉलर आउट करता है तो उसकी किस प्लेयर का विराट कोहली, तो नो डाउट वो इस बिहाफ से कह रहे हैं ना, इंडियन लोग जो है मुझे बुरा बोलेंगे ना, इंडियन लोग जो है मुझे बहुत सारे जो है कहेंगे कि टीम को फॉलो करते हो तो इतने बड़े प्लेयर का तुम देखें, वो सेलिब्रेशन टू द पॉइंट थी, मतलब कि उसी वक्त वो उसी मोमेंट में हो गई, उसने आउट किया, उसने सेलिब्रेट किया और 2-4 बार उसने ऐसे किया, ठीक है। और विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, वो अगर मुड़ के देखे तो फिर भाई खड़ा हो जाता है पिच पे, वो नहीं देखता। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम या अफ्रीकन टीम आउट लिया हुआ था तो वो आगे खड़ा था, इस तरह करके खड़ा था उनके सामने, तो वो आंखें डाले खड़े हैं, तो वो आगे से कर रहे थे, कहता है हाँ क्या, तो सारी टीम जनाब मुंह परे करके ना उस साइड पे, अंपायर आ गया, उसने कहा उस साइड पे देखो, इस साइड पे देखने की जरूरत नहीं है, इधर विराट खड़ा है, तो वो अकेला खड़ा था। तो वो करते हैं प्लेयर, अग्रेशन बहुत ज्यादा उसमें, लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा, गलती उसकी थी, प्लेयर की बहुत बड़ी गलती थी, विराट ने गलत शॉट खेली, पहले छक्का मार लिया ना भाई, उसको छक्का पेला, उसने बदला ले लिया, उसने आउट कर दिया, स्लो बॉल थी, थोड़ी लो रह गई, बीट हो गए, मिडल स्टंप पे लगी, आउट हो गया। उसके बाद उसकी सेलिब्रेशन बनती थी, विराट अपना गुस्सा निकाल रहे थे अपने आप के ऊपर, अपने आप को वो जाते हुए कह रहे थे कि क्या किया, क्या बेवकूफ़ी किया मैंने, ये और वो कोस रहे थे, क्यों, क्योंकि 37 पे खेल रहे थे उस वक्त, वो थोड़ा स्कोर उनका ठीक था, आज वो कुछ कर सकते थे उस दिन, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, वो उसको कोस रहे थे। तो मेरे ख्याल में वो कंट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी एग्रेशन में बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं और इतने नाजुक दिल की जरा सी बात हो तो रोना शुरू कर देते हैं, तो वो दोनों चीजें उनमें पाई जाती हैं, तो उनको बर्दाश्त करें बस, या लीव करें, दोनों में से एक चीज करें। बाकी जो प्रेडिक्शन की है लेट्स सी, वो देखें। आप इसमें कितना सहमत है ये भी बताना मत भूलिएगा जी अली भाई। और अफगानिस्तान और इंडिया तो वाकई जी चचेरे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अवाम प्यार करती है उनकी इंडिया से और इंडिया की अवाम प्यार करती है अफगानिस्तान की अवाम से। तो ये तो फिर वही बात है ना कि आप देखें अफगानिस्तान की अवाम जो है पाकिस्तानी अवाम से प्यार कोई नहीं करती, वो जिसकी भी गलती है वो आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो भी अफगानिस्तान, वो कोई पाकिस्तान की अवाम जो है ना अफगानिस्तानी अवाम के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रखती है, दर्द दिल जिसको कह ले, दर्द दिल ही है। तो बाकी जो है वो अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो कोई नहीं करती अफगानिस्तान का, तो इसलिए जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी ज्यादा लगती नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो इंडिया अफगानिस्तान का करता है बहुत ज्यादा, वही बात कि बहुत पुरानी जो है उनकी यारी दोस्ती है। जब वो गनी हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो है वो अपना उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे अफगानिस्तान के साथ। तो बाद में तालिबान आए, उन्होंने भी ये ठीक ही रखे हुए हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं कहा कि हमने इंडिया पे चढ़ाई करनी या हमने इंडिया को नहीं यहाँ पे रहने देना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल बाकी जो है वो एक और बात, जो ज़का अशरफ आया था बीच में, वो कहता है कि मेरे जो है मैंने जो है वो दिए हैं इस पाकिस्तानी टीम को जो है वो पैसे ज्यादा दिए हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए। मैं पूछता हूँ कि आपने अपनी जेब से दिए हैं, ये कहें कि मेरे चेयरमैनशिप में जो है वो इनको ज्यादा इस दफा जो है वो मिले हैं पैसे, फिर वो बात ठीक थी, मैंने दिए हैं। मैंने ऐसे कह देते हैं जैसे एक पहले नून लीग की जो डड्डू थी वो आई थी सामने, वो पिछली बार जो है 2000 मैंने हमने दिए हैं, अपने 2000 दिए हैं। अब अपने कौन से, तुम अपने बैंक अकाउंट में से निकाल के लेके आ रहे हो? अवाम की हुकूमत, अवाम का जो है खजाना है, हुकूमत के खजाने में से दिए हैं, अपने कहाँ से दिए हैं? पर्सनल समझे, पर्सनल ले जाते हैं, अपने दिए हैं। यार
मुझे गुस्सा आता है इन जैसे लोगों पे। अपने जब कहते हैं ना कि मैंने दिए हैं, मैं आपने नहीं दिए, आपकी चेयरमैनशिप में आपकी निगरानी में दिए गए हैं, आपके हुकूमत के खजाने से निकले हैं। वो जो बोर्ड का जो है वो अपना पैसे हैं जो उनमें से दिए गए हैं, आपने अपने अकाउंट्स में नहीं दिए थे। और उसके बाद एक और चीज थी जो मैं नोट की है कि लोग साहब ने भी नोट की, मैंने भी देख रहा था कि उस वक्त बीफ पुलाव पीछे लिखा हुआ था। मैंने कहा लोग भाई जो है अभी नोट करेंगे। और वैसे एक बात मैं भी कहूंगा कि बीफ पुलाव वाली जगह पे खड़े नहीं होना चाहिए था उनको, क्योंकि ज्यादातर अब हमारे जो है ज्यादातर ना देखने वाले हैं वो इंडियन है। अब अगर हम जो है वो जाके वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, जाके बीफ पुलाव खाना शुरू कर देंगे, उसके व्लॉग अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो वो ज्यादती है, गलत है। तो इसी तरह जो है वो उनके ज्यादा जो है वो व्यूअरशिप जो है वो इंडियन है, तो हिंदू लोग हैं, तो वो बीफ से जो है वो बीफ को नहीं खाते, सीधी बात है, बीफ नहीं खाते, तो उनको तो चिढ़ आएगी। तो वो देखना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। मुझे जहां तक लगता है कि उनको ध्यान नहीं था उस वक्त के पीछे बीफ पुलाव लिखा हुआ है और बैकग्राउंड में बीफ पुलाव नजर आ रहा है, उनको शायद हो सकता है ना पता चला हो। लेकिन एडिटिंग करते वक्त एडिटर ने जो है ना उसको ब्लर करना चाहिए था, या ऐसा कुछ करना चाहिए, या वो हिस्सा थोड़ा सा जो है कट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। पर खैर मेरे ख्याल में बेध्यानी में ही किया होगा, क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी पता है कि व्यूअरशिप उनकी इंडियन है और बीफ पुलाव नहीं दिखाना, क्योंकि ऐसे नहीं दिखाने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी चीज को भी, बिल्कुल। और इस चीज को मैं भी सही कहता हूं कि नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। लोगों के जो है जज्बात जुड़े होते हैं कुछ चीजों के साथ, वो उनके सामने नहीं करें। आप अगर करते हैं तो बेशक करें, लेकिन उनके सामने उनको चिढ़ाने की खातर बिल्कुल वो हरकत ना करें, और में आ जाएगी बिल्कुल। बाकी जो है वो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया, अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर चला गया है। और जो जोड़ पड़ना है मुझे भी यही लगता है अफगानिस्तान और इंडिया का ही पड़ जाना है। जी एक ही प्रेडिक्शन लगा है। समीर प्रेडिक्शन इंडिया जी, नहीं दूसरी इंडिया इस दफा उठा लेगी वर्ल्ड कप। दूसरी तरफ से फाइनल किसके साथ होगा? सेकंड का कुछ कहा नहीं जा सकता, अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ना वो बहुत तगड़ी टीम है, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के ज्यादा चांस है। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया लिखेंगे ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन प्रेडिक्शन जो है वो उस हिसाब से कीजिएगा, देखें दोनों टीमों को, उस हिसाब से फैसला करें। और इनकी जो वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।